वो बैठे हैं हमारे बीच में, रिकवरी एजेंट बैठे हैं। डीआरए के बिना कर सकते हैं रिकवरी? कोई नहीं कर सकता। अगर कोई भी डीआरए के बिना रिकवरी कर रहा है तो समझ लेना वो रिकवरी एजेंट नकली है। बिना डीआरए के रिकवरी अलाउ नहीं होगी। और डीआरए क्या है? डेट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट होता है जो कोर्स करना पड़ता है। अच्छा, जो डीआरए सर्टिफाइड होगा वो गाली गलौज नहीं करेगा, वो बदतमीजी नहीं कर सकता, उसे पता है सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 7 बजे बाद घर नहीं आ सकता, वो होम विजिट लेटर लेकर के जाएगा अगर होम विजिट करनी है, उसके पास आई कार्ड होना जरूरी है, वो आई कार्ड लेके जाएगा। अच्छा, जो बिना आई कार्ड के आ रहा है, जो बिना डीआरए के आ रहा है, जो बिना होम विजिट लेटर के आ रहा है, ये नकली है, वो पेरोल पे दिखाती नहीं कंपनी, बस बदमाश रखे हुए। तो तुम्हें क्या करना है? जैसे तुम अवेयर हुए, जनता को अवेयर करो। भाई जैसे घर पे आएगा पहले उससे पूछना डीआरए दिखा, आगे कोई बात ही नहीं कर रही। वो कहेगा मेरी किस्त रह गई, जो रह गया वो छोड़ देना, पहले डीआरए का स्टेटमेंट दिखा। असली होगा तो दिखा दे, फोन में दिखा दे या कॉपी दिखा दे, उसके बाद उसका आई कार्ड मांग रहा है, होम विजिट लेटर मांग रहा है, अगर वो सब चीजें हैं तब उससे बात करनी है। और अपनी तरफ से किसी रिकवरी एजेंट से बदतमीजी मत करो, क्योंकि वो रिकवरी एजेंट भी, ज्यादातर रिकवरी एजेंट सैलरी पर नहीं है, कमीशन पर। बहुत सारे रिकवरी एजेंट खुद आके बताते हैं साहब हम क्या करें बताओ, अगर हमें रिकवरी नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया जिसमें सब परेशान। अभी देखा होगा एक बैंक एम्प्लॉय ने नौकरी छोड़ दी इसी परेशानी के कारण। वो लोन में काम करती थी, 4 साल भी झेल नहीं पाई। वो कहती इतना प्रेशर है हमारे ऊपर, क्योंकि बैंकों का धंधा है, हर एक का कोई प्रोडक्ट होता है ना कंपनी का, बैंक का प्रोडक्ट पैसा है, वो पैसा बांट करके ही काम कर सकता है। और बैंक कितनी चालाकी से काम कर रहे हैं, बैंक की कोई भी ब्रांच अपनी खरीदी भी नहीं, सब रेंट पर है। और तुम्हें क्या कहना है, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ये खरीद लो, घर तो अपना ही होना चाहिए। अरे तो तेरा क्यों नहीं अपना भाई? और पता है मेरे को तो एक बैंक वाले ने बताया उनका फर्नीचर भी रेंट पर होता है। मुझे पता नहीं था, उनका सारा फर्नीचर रेंट पर होता है, जब मर्जी उठा के भैया दे दें। तो बैंक हमें तो सब चीज बेच रहा है लेकिन खुद नहीं खरीद रहा है, यानी वो समझदार है। और तुम लोग भी ध्यान रखो, और खासकर से महिलाएं ध्यान रखो। महिलाओं के मन में क्या आ गया, घर तो अपना ही होना चाहिए। अरे भाई लोन पर लिया गया घर अपना नहीं होता। अगर एक किस्त भी बची हुई ना, एक किस्त भी, तो मालिक आप नहीं, मालिक बैंक है। और आप लोग तो गुजराती हो, गुजरात में मैं समझता हूँ कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, हो रही है। लोगों ने 50-50 लाख रुपए के घर खरीद रखे हैं, जो पैसा धंधे में लगा सकते थे और एक धंधे से 10 घर बना सकते थे, वो घर खरीदने में फंस गया बेचारा। और 50 लाख का घर खरीदना अगर आपको, तो लोन पूरा नहीं होता, 80% लोन होगा, यानी 10 लाख रुपए तो आपको पहले चाहिए डाउन पेमेंट। उसके बाद 40 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट बनवाओगे तो 40,000 की किस्त बनेगी, 40,000 रुपए महीना भी देना है। बेहतर ये नहीं है कि वो 10 लाख रुपए से धंधा कर लो और कोई 10-15,000 रुपए की किराए पे जगह ले लो, 5 साल रह लो, 5 साल में उस 10 लाख से हो सकता है इतना कमा लो के घर कर लो। लेकिन ये जो फीमेल में के दिमाग में डाल दिया गया घर अपना ही होना चाहिए, उन्हें बताओ कि बैंक के से लिया हुआ घर अपना नहीं होता जब तक एक भी किस्त बची है। तो आपने लोन कराया 20 साल 30 साल, अभी तो 40-40 साल का लोन कर रहे हैं हाउसिंग लोन। मतलब जीवन में बंदा घर ही बना पाएगा और कुछ नहीं बना पाएगा। 40 साल यार, मतलब 20 साल की उम्र में लोन मिला, 60 साल तक तो वो भरता रहेगा लोन, और 60 साल तक उस महिला को लग रहा है हमारा घर होगा, घर आपका नहीं होगा, बैंक का है। 40 साल में कभी कभी कुछ ऊंच नीच हो सकता है। एक भी किस्त बाउंस होनी शुरू होती है तो आप सर्विस एक्ट के दायरे में आने शुरू हो जाते हो। 3 किस्तें बाउंस होते ही आपने जितना पैसा दिया वो सब खत्म। क्यों? क्योंकि बैंक इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज इतना लगा देगा कि आप उससे निकल नहीं पाओगे। तो जाल है, इसमें मत फंसो। पहली कोशिश करो फंसो मत, दूसरी कोशिश अगर फंस गए तो जल्दी से जल्दी से बाहर निकलो। जल्दी बाहर कैसे निकल सकते हो? कोशिश करो हर साल 12 की बजाय 13 इंस्टॉलमेंट जमा करो, बस एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा जमा करो। तो क्या होगा, 5 साल के अंदर आपकी 5 महीने की इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा जमा है। मान लो कभी कोई ऊंच नीच हो गया तो 5 महीने तक आपको टेंशन नहीं देगा बैंक, क्योंकि 5 महीने के पैसे एक्स्ट्रा गए। थोड़ा सा दिमाग से चला जा सकता है यार। जब आपने लोन लिया शुरुआत में तो स्थिति ठीक होती है ना बंदे की, तो उसको पता है 2-3 साल तो मैं आराम से भर लूंगा, तो उसको ये बता दो कि भाई तू 12 की बजाय 13 इंस्टॉलमेंट भरता है, एक एक्स्ट्रा भर दे साल में, 2 भर दे तो और अच्छा होगा। क्या, जितना जल्दी इंस्टॉलमेंट भर दोगे उतना बाद में कम इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी। हो सकता है आपने 4 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा भरी हो तो 6 महीने का आपको बेनिफिट मिल जाए अगर आप कोई डिफॉल्ट नहीं करते। और अगर आप डिफॉल्ट कर भी देते तो 4 महीने तो आपके पास सेफ हो गए ना, कि 4 महीने की मेरी किस्त पहले से गई। वरना कस्टमर के पास
सिक्योर्ड लोन में ज्यादा अधिकार नहीं है। ये लोग कहते हैं मैं डीआरटी चला जाऊंगा। डीआरटी पता है क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वो रिकवरी के लिए बनाया गया ट्रिब्यूनल नहीं है, ट्रिब्यूनल है डेट रिलीफ ट्रिब्यूनल नहीं है, वो रिलीफ नहीं देता। और उसमें भी जाने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? जितना आपका आउटस्टैंडिंग है उसका 10% पहले जमा करना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आती नियम बनाया किसने? कब जाते हैं डीआरटी में? जब आपका लोन इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाता है, एनपीए हो जाता है। एनपीए कब हो जाता है? तब आप 3 महीने नहीं दे पाए। माना आपकी किस्त है 50,000 की, तो 3 महीने की 1.5 लाख। क्योंकि आपके पास 50,000 नहीं थे तभी तो आप डिफॉल्ट करे ना। अब बैंक क्या कह रहा है? आप डीआरटी चले जाओ और वहां कितना जमा करो? 10%। 10% किसका? आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग कितना? 50 लाख, उसका 10% 5 लाख। अब अगर इसके पास 5 लाख होता तो 50,000 नहीं भर देता। पता नहीं कौन सा नियम बनाया, कहां से बनाया। आप 50,000 नहीं भर पा रहे, इसलिए आप पहले 5 लाख भरो फिर डीआरटी में जाओ। जो 50,000 नहीं भर पा रहा 5 लाख कहां से भरेगा? बट ये नियम तो लोन लेने से पहले सीखना था ना कि डीआरटी में जाऊंगा तो क्या होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा तो क्या होगा। ये बैंक से पहले ही पूछ लो। और हर वो व्यक्ति जो हाउसिंग लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कोई भी सिक्योर लोन लेने जा रहा है, सबसे पहला काम वो यही करे, वो ये पूछ ले कि अगर मैं कल बाई चांस नहीं भर पाया तो क्या होगा। मान लो मेरी डेथ हो गई तो क्या होगा, क्या मेरा लोन इंश्योर्ड है। और बहुत सारे लोगों को झूठ बोलते हैं, इंश्योरेंस का पैसा काट लिया, 1 साल का इंश्योरेंस कर लिया, अगले साल ना आपसे पूछा उन्होंने, ना आपने पूछा जा करके, और आपको तो लग रहा है मेरा तो लोन सिक्योर्ड लोन इंश्योर्ड है। 5 साल 10 साल बाद जब कोई हादसा हो जाता है तब पता चलता है कि वो तो 1 साल का ही था, अगले साल तो आपको जाके प्रीमियम दोबारा जमा कराना। अरे भाई जब तुम इंस्टॉलमेंट ले रहे हो 40,000, उससे 41,000 ले लो, उसी में डालते ना प्रीमियम। लेकिन डिफॉल्ट करवाना है, वो चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम हड़प लें। एक्चुअल में ये एक नेक्सस चल रहा है, एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है, गरीबों की संपत्ति अमीरों तक कैसे पहुंचाई जाए। तभी पहुंचेगी जब तुम डिफॉल्ट करो। तो डिफॉल्ट करवाना है। और बैंक कब तक तुम्हें लोन देता रहेगा? जब तक तुम डिफॉल्ट ना कर दो। हमेशा ध्यान रखें, बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड देगा, उसके ऊपर पर्सनल लोन दे देगा, फिर और दे देगा, फिर और देगा, आप लेते रहो, वो देता रहेगा, आप भरते रहो, देता रहेगा, वो कभी कुछ नहीं पूछेगा। वो क्या कर रहा है? जैसे चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए डालते हैं ना, मछली को फंसाने के लिए दाना डालते हैं। हर दाने में मछली फंसती नहीं, लेकिन हर मछली कभी ना कभी दाने के चक्कर में फंसती है। वो इंतजार कर रहे हैं जब तक तुम डिफॉल्ट नहीं कर जाते। जिस दिन तुम डिफॉल्ट कर जाओगे उस दिन वो सारे नियम कायदे कानून लेके आ जाएंगे। हाँ भैया आजा, बड़े दिन बाद आया। आज फंसा है, आज ऊंट आया पहाड़ के नीचे। ये सच्चाई है, क्योंकि उनकी कमाई तभी होगी। क्रेडिट कार्ड फ्री में दे रहे हैं, कैशबैक दे रहे हैं, 1 लाख रुपए की शॉपिंग करो, 5,000 आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। अरे पागल है क्या? कोई फ्री में पैसा 1 रुपए भी देता है? क्यों दे रहा है? वो इंतजार कर रहा है, तो डिफॉल्ट तो कर, फिर बताऊंगा मैं तेरे को। ये जितना भी कैशबैक है, क्रेडिट कार्ड से ये ले लो, वो ले लो, सब जाल है। इस जाल में जितना हो सके इससे दूर रहो, और अगर फंस गए हो तो निकलो इससे बाहर। क्योंकि मैं फंस चुका था इस जाल से। लोग मुझे कहते हैं आप क्यों बता दो? क्योंकि मैं फंस गया था, मैं कर्जे की दलदल में फंस गया था। मेरे पास 7 क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे और लगभग हर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख की थी। और मुझे प्राउड फील होता था मेरे पास 20 लाख रुपए हमेशा पड़े रहते हैं। लेकिन जब मैं उस जाल में फंसा तो मुझे समझ में आया तो मैं तो मर गया। और आज मेरे पास एक ही क्रेडिट कार्ड नहीं है। मैं भी दिखा दूंगा, मैं सिर्फ डेबिट कार्ड यूज करता हूँ। आज 6-7 साल हो गए मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करा। जब इस दलदल से बाहर निकला तो मैंने सबसे पहला काम क्या करा, मैंने सोचा बहुत सारे लोग होंगे जो दलदल में होंगे, तो मैंने जो